ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में जिस तरह वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, ठीक वैसे ही कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। दोनों जगह अलग अलग तिथियों में किया जाता है, पर उसकी विधि समान ही होती है। 80% लोग एक ही जैसे पूजा करते हैं, बस कुछ कुछ जगह थोड़ा डिफरेंस होता है, या तो पूजा विधि में या फिर उसकी वहाँ बनाई हुई प्रसाद में। तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है। व्रत करने का जो विधान है वो इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर बरगद के वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन करते हैं। आज हम आपको साल 2020 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाला जो वट पूर्णिमा व्रत है उसकी शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और साथ ही इस व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम जो है वो बताएंगे। ये जो व्रत है ये सुहागन अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है, तो सभी जानते हैं। लेकिन इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर हिंदुस्तान में तो 90% और बाहर जो विदेशों में रह रहे हैं वो लोग भी 90% इस व्रत को करते हैं, क्योंकि ये व्रत कहा जाता है ऐसा कि सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाए थे, सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे, तब से ये व्रत मनाया जाता है और इसकी बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में। और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती का जो वरदान है वो प्राप्त होता है। तो जो साल 2020 है, तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अगर आप बरगद के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो आप वहाँ से एक टहनी भी ला सकते हैं और अपने घर पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाहर जाना नहीं होगा। और सामग्री का भी ऐसा नहीं है कि अगर सारी सामग्री हो तो ही पूजा संपन्न होगी। अभी लॉकडाउन है, सारे दुकान कुछ कुछ जगहों पर बंद है, कुछ जगहों पर ओपन हो चुके हैं। जितनी सामान मिलता है, जितना भी सामान मिलता है, तो आप उतना ही सामान से एक सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। पर वट का पेड़ है तो वहाँ से आप वट की टहनियाँ लाएँ घर में और आप घर में आराम से पूजा कर सकते हैं। अभी जो साल 2020 है तो इसमें वट पूर्णिमा का जो व्रत है वो 5 जून को जो पूर्णिमा वाला है, 22 मई को अमावस्या वाला था, तो शुक्रवार के दिन है रखा जाएगा ये जो व्रत है। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी 5 जून शुक्रवार प्रातः काल 3:15 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त जब होगी वो 6 जून शनिवार प्रातः काल 12:41 पर समाप्त हो जाएगी। वट पूर्णिमा व्रत की अगर पूजा की बात की जाए तो वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। पूर्णिमा की भी पूजा वैसे ही की जाती है जैसे अमावस्या के टाइम की गई थी। आज के दिन विशेषकर बरगद वृक्ष के नीचे पूजा करने का विधान है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बरगद वृक्ष के नीचे हम पूजा नहीं कर सकते। कहा जाता है कि बरगद वृक्ष में तीनों देवता निवास करते, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी यानी शिव जी भी निवास करते हैं। इसलिए अगर बरगद वृक्ष के नीचे पूजा की जाए तो मैंने सुना भी है, और काफ़ी यानी बहुत सारी पुस्तकों में तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 पुस्तकें पढ़ी है उसमें ऐसा है, और मम्मी लोगों से भी सुना हुआ है कि बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करने से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो इसलिए बरगद के नीचे सभी लेडीज़ें जाके पूजा करती है। लेकिन अभी इस बार नहीं जा सकते तो घर पर टहनी लाकर आप आराम से इसमें पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का जो विधान है वो सर्वप्रथम स्नान के बाद व्रत का जो संकल्प लेकर प्रातः पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले एक बांस का टोकरी रख ले, उसमें 7 तरह के अनाज रख ले, और यदि अगर नहीं है तो 1-2 अनाज जो भी हैं आपके पास, जो भी अवेलेबल है वो चीज़ रख लीजिए। अब एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी जो सावित्री है और सत्यवान की प्रतिमा रखें। और यदि नहीं है तो आप गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं, और गणेश जी तो भगवानों में सर्वप्रथम है तो आप उनकी प्रतिमा रख सकते हैं। और यदि वो प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी में रोली लपेट लें, और उसमें रोली लपेट कर आप उसके पान के ऊपर रख के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और यदि है आपके पास सत्यवान और सावित्री की पूजा, तो एक टोकरी में आप सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा रखें। अब बरगद और फिर बरगद जो वृक्ष है, अगर वृक्ष नहीं है तो टहनी की पूजा करें। इसके बाद
सबसे पहले जो वो टहनी है या वृक्ष में अगर आप जा पा रहे हैं तो वहाँ पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं और सूत के धागे को, जो सूत का धागा आपको रखना है, मिल जाता है किराना दुकान में, तो आप सूत का जो धागा है उसे वट वृक्ष या जो टहनी आप घर पर लाएंगे उसे 5 बार 7 बार या 12 चक्कर लगाएं। कई लोग 51 बार भी लगाते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे 108 बार भी लगाया जा सकता है। अगर काफ़ी लोग 108 बार करते हैं, उसके चक्कर लगाकर वो सूत का धागा लपेट कर आप जितना मर्जी चाहे, या तो 5 या तो 7 या 12 चक्कर लगाकर लपेट कर अच्छे से बांध दें। हर परिक्रमा पर एक चना वट वृक्ष में चढ़ाती जाएं और इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़े और सुने और गुड़ और चना का जो प्रसाद है वो बांटे। इसमें काला चना का बहुत महत्व बताया गया है। आप एक दिन पहले इसे भिगो लें और आप उसे फिर दूसरे दिन प्रसाद में ले सकती हैं। वट पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। अगर शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन सभी सुहागन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण है, मैंने किसी बुक में पढ़ा है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस दिन अपनाए जाने वाले जो नियम है वो है, कहा जाता है कि वट पूर्णिमा के व्रत में घर का माहौल शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी भी तरह की अशुद्धि और घर में कलेश आदि नहीं करना चाहिए और इस व्रत को बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर ही समाप्त करना चाहिए। कोपल, कुछ जगहों पर कोपल को बरगदा कहा जाता है। बरगदा वो छोटे छोटे फल होते हैं, लाल कलर के बरगद में लगे होते हैं। जो लोग अगर करते हैं तो वो लोग जानते होंगे। तो वो बरगदा खाकर करना चाहिए। और प्रसाद में भी अगर प्रसाद की बात की जाए तो कुछ लोग अपने पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाते हैं, कुछ लोग पूड़ी बना लेते हैं, कुछ लोग अपने घर में मालपुआ बना लेते हैं। और चना तो चाहिए ही, काला चना जो हम प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करेंगे, तो आप ये बना सकते हैं। और कुछ लोग बरगदा बनाते हैं। बरगदा वो होता है, आप अगर गेहूँ का आटा लें और गेहूँ के आटे को में थोड़ा घी मिलाएं और गुड़ डालकर उसे मिलाकर आप छोटे छोटे बरगदा के फल जैसे आप तेल में उसे निकाल सकते हैं और ये भी प्रसाद में खाया जाता है। तो जो ये व्रत है, इसे व्रत सच्चे मन से करना चाहिए। किसी भी तरह के गलत विचार मन में नहीं आने देने चाहिए। जो भी लोग इस व्रत को रखते हैं, विशेषकर उन्हें आज के दिन तामसिक भोजन पर परहेज करना चाहिए। एक दिन पहले से ही ये परहेज चालू कर देना चाहिए। जिस तरह वट सावित्री व्रत में अखंड सौभाग्य के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, ठीक उसी तरह वट पूर्णिमा में भी ये कुछ उपाय किए जाते हैं। महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। और ठीक है, जानते हैं हम इन उपाय के बारे में। आज के दिन बरगद के वृक्ष पर या फिर टहनी अगर घर पर लाए हैं तो लाल या पीला रंग का सूट लपेटें, और यदि वो नहीं है तो आप ब्लाउज पीस भी लपेट सकते हैं। अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख के लिए यदि आज के दिन जो अक्षय वट है उसकी 108 बार परिक्रमा करें तो ज़्यादा शुभ है। और बरगद वृक्ष में मीठी चीज़ें चढ़ाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और बाद में और आपको जो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हम सौभाग्य के लिए करते हैं, अपने सुहाग के लिए करते हैं। तो इसमें सुहागन की जो मुख्य सामग्री होती है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, माहौर और मेहंदी, तो ये आपको चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसके 2 सेट चढ़ाइए, जिससे क्या होगा, एक सेट आप पूजा करने के बाद आप दान कर सकते हैं और एक सेट आप खुद ला सकते हैं। और जो सूत का धागा है उसे भी आप थोड़ा ज़्यादा पकड़ लीजिए, ताकि 2 माला बना लीजिए छोटी छोटी और दोनों को चढ़ा दीजिए बरगद पेड़ पर। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो एक चढ़ी रखिए और एक आप खुद ले आइए या फिर अपने पास रखिए, तो वो शुभ माना जाता है। इस तरीके से आप नॉर्मल सी पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं। छोटी सी टहनी लाकर अपने घर पे गमले में लगा के आप अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। और फिर सभी को चना और जो भी आपने मीठा बनाया है, बरगदा वगैरह, तो आप वो प्रसाद बांट सकते हैं। और जब आप एक लोटे में पानी रखें, ताकि आप उपवास छोड़ने के बाद में बरगदा चना, कहा जाता है कि निगलना चाहिए चना को। अगर आप 12 चने, 15 चने या फिर ऐसे, या एक चने एक गोल घूमने के बाद जो जिस तरीके से जितनी परिक्रमा की है आपने, तो वो चना अगर पानी के साथ निगलते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। या फिर
फिर आपने जो बरगदा बनाया हुआ है तो वो भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना उपवास छोड़ सकते हैं। तो इस बार दिया गया है कि शनिवार को 12:41 तक है ये मतलब व्रत छोड़ने की विधि, तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं।